किसान समृद्ध होंगे, महिलाएं समृद्ध होंगी, हमारी खेती अच्छी होने लगेगी, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़े तो युवा कहाँ अलग है। और आपने देखा है कि बिहार में हम लोगों ने कितनी नौकरियां दी। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार बाहर किए जाते हैं। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 बेटियों को पुलिस में हम भर्ती करते हैं और उसमें डीएसपी बनाते हैं, दारोगा बनाते हैं, सिपाही में भर्ती करते हैं। इतनी बहाली देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। और इसके अलावे 1,14,000 विशिष्ट शिक्षक हम लोगों ने बिहार में बनाया। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक 12 लाख नौकरी देंगे और 24 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। और हमने अभी आपको महिलाओं के बारे में बताया कि किस तरह से 1,31,00,000 परिवार तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 3-3.5 लाख परिवार शहरी क्षेत्र के हैं। इनको आत्मनिर्भर बनाया, महाजन से छुटकारा दिया, इनके बच्चों के पढ़ाई, दवाई और बच्चों को भविष्य के निर्माण के लिए हम लोगों ने इनको ताकत दिया। आज बिहार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है इस बजट के माध्यम से, और बिहार विकसित होगा और बिहार आगे बढ़ेगा। तो मधेपुरा जिला के प्रेस के सभी प्रतिनिधि, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं पहली बार प्रेस वार्ता आप सबके बीच में कर रहा हूं। इसके कबल भी मैं आता रहा हूं, लेकिन प्रेस वार्ता नहीं, बिल्कुल सीधा संवाद के तौर पर जो कार्यक्रम यहाँ पर जिले में आयोजित की गई उसमें शामिल आप सब भी हुए, हम भी हुए। अभी हमारे सभी अध्यक्ष जिसका परिचय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दीपक कुमार जी ने सबका कराया। आज एनडीए की जो सरकार है दिल्ली में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया है वो ऐतिहासिक बजट है। और खास करके गांव के गरीबों, गांव के किसानों के लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इससे बड़े पैमाने पर बिहार का विकास होगा। देश का विकास तो हो ही रहा है, बिहार में जो काम रुके हुए थे वो सारा काम भी होगा। आपको प्रेस रिलीज भी मैं दे रहा हूं, लेकिन कुछ जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं। आज 2025-26 में ये जो हमारे उद्यमी महिला हैं उनको 2 लाख करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराई गई है। वह महिलाएं के विकास के अग्रसर करेगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग महिला लाभार्थी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, गारंटी शुल्क की दर 1% घटाने का प्रावधान लगाकर युवा उद्यमियों के बीच नई ऊर्जा और उत्साह संचार किया जा रहा है। महिला उद्यमियों के लिए बजट में लगभग 4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बजट में पहली बार जो आधी आबादी है उनको सशक्त बनाने के लिए इससे प्रधानमंत्री जी ने एक कदम उठाया है। और जब आधी आबादी सशक्त होगी तो समाज और तेजी से आगे बढ़ेगा, जहां नारियों का सम्मान भी होगा और नारी सम्मान के साथ साथ विकास और तरक्की भी नारी का होगा। दूसरा जो किसानों के लिए काम किया है बजट में, किसानों के लिए धना कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिले को कवर करते हुए 1,07,00,000 किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। 100 कम उत्पादकता वाले जिले में सिंचाई, उपज, भंडारण ऋण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बीज की अच्छी किस्मों के उत्पादन के लिए रामबाण साबित होगा। यानी बीज के उत्पादन के लिए, भंडारण के लिए भी और उसके साथ नए नए प्रयोग के लिए भी भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए काम किया है।
और 100 जिले इससे कवर होंगे देश भर में। इसका लाभ बिहार को भी मिलेगा। आपने देखा कि जो मखाना अब उद्योग के रूप में शक्ल लेता जा रहा है। मखाना किसानों के लिए प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, जिसमें 7 करोड़ 7 लाख किसानों को इसका लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम हो रहा है। उनकी आमदनी को दुगना करने का भी काम हो रहा है। इसी प्रकार से बजट के माध्यम से मध्य वर्ग के सभी को नई ऊंचाई देना एनडीए की सरकार चाहती है। मध्य वर्ग के योगदान को खुले तौर पर स्वीकार करते हुए नई व्यवस्था राहत देने हेतु 12 लाख तक के आय पर कोई कर नहीं लगेगा, यानी 12 लाख जिनकी आमदनी है उनको कर से मुक्त किया जा रहा है। और टीडीएस में जो कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जा रहा है। तो इस प्रकार से किसानों को भी और किसान के साथ साथ बुजुर्गों को भी, और जिनकी वार्षिक सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख तक करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे बड़ी राहत मिलेगी लोगों को, खास करके बुजुर्गों को भी इससे राहत मिलेगी, और जो करदाता है उनको भी बड़े पैमाने पर देश भर में इसका लाभ मिलेगा। दलित समुदाय के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, बजट में जो प्रावधान किया है कि पहली बार एसी महिला को 5 लाख प्रथम बार लोग, जिसमें 5 लाख में से 2 बार राशि दी जाएगी। दलित बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इस स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.50 लाख एसी छात्रों को 5 करोड़ की राशि वितरित की गई है। पारा मेडिकल स्कॉलरशिप के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। देश में मेडिकल सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल सीट बढ़ाने की घोषणा की गई है। मेडिकल कॉलेज में यूजी की 10,000 सीट जोड़ी जाएगी एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईटीआई को 6500 सीट बढ़ाई जाएगी। यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग में की पढ़ाई जो हमारे बच्चे करते हैं उसके लिए सीटों का भी बढ़ाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी बीमारियों से जो ग्रसित लोग होते थे बिहार में, उनको राज्य से बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता था। जैसे कैंसर जैसे भयानक बीमारी जिसको हो जाता था, वो राज्य से बाहर बड़े पैमाने पर लोग जाते थे। ये 200 जिले में डे केयर सेंटर की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों के लिए अपने जिले से दुरुस्त नहीं जाना पड़ेगा। यानी स्थानीय स्तर पर ये बड़े पैमाने पर जो बीमारियां हैं उसके उपचार के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है। ये बेहतर, अच्छा और बेहतर काम है। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को इन तरह के बजट लाने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए, और खास करके विशेष तौर पर गांव और गांव के गरीबों पर विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए उनको बधाई देता हूं। और आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि गांव और गांव के गरीब अब और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और उनकी उन्नति होगी और भी विकास होगा, और हर प्रकार की सहायता देने का संकल्प जो बिहार की भारत सरकार की है, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।